स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। बचाओ ऐसे भक्तों से मुझे, ऐसे लोगों से मुझे बचाओ। ऐसे लोग सामने बैठ जाते हैं और ऐसे बैठते रहे, ऐसे बैठ जाते हैं, क्या मालूम नहीं। विमुच अव्ययम, भगवान आप अव्यय हो, कभी नष्ट होने वाले नहीं हो। आप विभु हो, विभु आप सब जगह फैल। अचिंत्यम, अचिंत्य मतलब क्या, आप में इतने गुण हैं कि वो चिंतन में नहीं आ सकते हैं। आप में इतने गुण हैं हम सोच भी नहीं सकते, हम सपने में नहीं सोच सकते, इतने गुण आपके भीतर भरे पड़े हैं। हमने जितना भी सोचा है, जितना दिमाग है, और हमारी बात तो छोड़ो, क्या हमारी बात तो छोड़ो, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान है, शास्त्र क्या बोलते हैं, बृहस्पति, जो सबसे बुद्धिमान है, देवता गुरु बृहस्पति, वो भी सोचना शुरू करे, सोचने बैठे तो सोचते सोचते आपकी महिमा का पार नहीं पा सकता है। वैष्णव परंपरा में एक एग्जाम्पल आता है, एक उदाहरण आता है। क्या उदाहरण आता है, कमल की नाल का ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने आंख खोली, मैं कहां से पैदा हुआ, बोली अरे मैं कमल से पैदा हुआ, कमल की नाल से पैदा हुआ। तो वो क्या करते हैं, वो जिस कमल के फूल से एक जाकारा है, उसको कमल की नाल, कमल का जहाँ वो डंडा होता है, कमल जुड़ा होता है, पानी से पकड़ते 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 नीचे उतरते जाते हैं। कमल सरोवर में होता है, कमल तालाब में होता है, कमल समुद्र में होता है। तो कमल का डंडा पकड़ा, नीचे उतरते गए उतरते गए उतरते गए उतरते गए उतरते गए उतरते गए, लाखों लाखों साल हो गए, नीचे उतरते गए उतरते गए उतरते गए उतरते गए, लेकिन कमल शुरू कहाँ से वह कुछ पता ही नहीं चला। दैट इज संसार, इसी का नाम संसार है, इसका और छोर नहीं है। संसार की शुरुआत कब से हुई, संसार की शुरुआत कब से, कुछ लोग बोलते अंडा पहले कि मुर्गी पहले, है ना, लोग बोलते ना ऐसा, अंडा पहले पैदा हो कि मुर्गी पहले पैदा हुई। बताओ आप, वो अंडे मुर्गी में उनका दिमाग उलझा रहता है। ये सज्जन ऐसे थे, उनको बड़ा अहंकार था कि मेरा मुर्गा बाग नहीं देगा तब तक इस गांव में सूरज नहीं उगने वाला। तो बड़ा अहंकार आ गया, एक ही गांव में, पूरे गांव में एक ही मुर्गा, पूरे गांव में एक ही मुर्गा, पूरे गांव में एक ही बड़ा करोड़पति वाला, फैक्ट्री वाला, बड़ा भारी बंगले वाला। अहंकार हो गया उसको, अहंकार हो गया, मेरा मुर्गा बाग नहीं देगा तो यहाँ सूरज नहीं उगेगा। उसने अहंकार के चलते चलते उन्हें बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया, लोग को सताना शुरू कर दिया। एट लास्ट हुआ क्या, लोगों से पंगा लेना शुरू किया, लोगों से झगड़ा करना शुरू किया, और आखिरी में क्या हुआ, लोगों ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया। तो गुस्सा आया, अच्छा तुम लोगों ने गांव से बाहर निकाला, मैं अपना मुर्गा लेकर ये चला। वो आदमी अपना मुर्गा लिया खुद और बैठा बैलगाड़ी में बैठ के दूसरे गांव चले गया। और दूसरे गांव में जब फिर दूसरा दिन हुआ, जब सुबह के 4 बजे, सुबह के 5 बजे, सुबह के 6 बजे, तब मुर्गे ने बाग देना शुरू किया। इधर ये आदमी बोलता है, क्या बोलता है मुर्गा, क्या बोलता है, कुकड़ू कू, क्या बोलता मुर्गा, कौन मुर्गा है इसमें से कौन कुड़कुड़ बोल रहा है, कुकड़ू तो मुर्गा बोलता है। बताओ आपको, कई लोग मुर्गे की भाषा सीख जाते हैं, कई लोग कुत्ते की भाषा भी सीख जाते हैं, कई लोग जानवरों के, पक्षियों की भाषा सीख जाते हैं, लेकिन आचर की भाषा नहीं सीख पाते हैं। बताओ आप, वो आदमी नए गांव में गया, दूसरे गांव में गया, मुर्गे ने बाग दी, सूरज उगा, ये आदमी बोलता है अब मरो अंधेरे में। पिछले गांव वालों को बोलता अब तुम मरो अंधेरे, मेरा मुर्गा यहाँ आ गया, अब सूरज यहाँ पर। ऐसा होता है क्या, बताओ आप, अरे आप मर भी जाओगे तो अंधेरा नहीं होने वाला है, क्या समझे, आप खिसक जाओगे, आप दफा हो जाओगे, आप परवाना हो जाओगे, आप अलग हो जाओगे, क्या तो भी दुनिया की महफिलें यूं ही सजती रहेगी, इन बाजारों में ऐसी ही रौनक होती रहेगी। हमारे आपके किसी एक इंसान के गायब हो जाने से, कम हो जाने से लोग के चेहरों की मुस्कुराहट खत्म और कम नहीं होने वाली है। आचार्य भगवान लिखते हैं अनंतम, अनंग के तुम आप अनंत हैं, आपके महिमा का अंत नहीं, आप असंख्य हैं। असंख्य मतलब असंख्य गुण आपके भीतर हैं। आद्यम, आप सबसे पहले हैं। ब्रह्मांड, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। अनंग के तुम, अनंग के तुम मतलब क्या, काम को विनाश करने वाले हैं। अनंग के तुम। योगीश्वरम, योगीश्वर मतलब कौन बताओ, जो योगियों के ईश्वर है, योगीश्वर, वो योगीश्वर हैं आप। क्या बोलते हैं, विदित योगम, योगों के गायक हैं। अनेकम, आप अनेक हो। अनेक कैसे,
अनेक कैसे? अनेक कैसे? आप सब अनेक लोग बैठे हैं, लेकिन एक बात कहो तो आप सब जैन लोग बैठे हैं। इक्के दुक्के कोई शायद जैन नहीं भी होंगे, आप सब जैन लोग बैठे हैं। आप सब अजमेर, आप सब एक हैं। एक क्यों है? हम सब इंसान हैं, हम सब मानव हैं, हम सब एक हैं, लेकिन फिर उसके अंदर भेद होते हैं कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप कम उम्र के हैं, आप ज़्यादा उम्र के हैं, आपका ड्रेस कोड इस तरह का है, आप पे कपड़े इस तरह के हैं, तो भेद सारे हो गए। तो आप अपने गुणों की अपेक्षा अनेक हैं, अनेकम। और क्या बोल रहे हैं? गुण पर्याय के अपेक्षा फिर एकम भी हैं। आप एक भी, आप अनेक भी हो। क्या? आप एक भी हो और आप अनेक भी हो। आप एक भी हो और आप अनेक भी हो। अनेक भक्तों के दिलों में आप प्रकट हुए हो, अनेक भक्तों ने आपका ध्यान किया है, अनेक भक्तों ने आपको अपने अपनी धारणाओं मान्यताओं के हिसाब से अपने सांचे में ढाल दिया, आपको अपनी मान्यताओं के सांचे में ढाल दिया है आपको। इसलिए आप एक भी और आप अनेक भी हो। ज्ञान स्वरूपम, आप ज्ञान के स्वरूप हो। आप में ज्ञान, ज्ञान और सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के अलावा कुछ और आपके पास में है ही नहीं। है क्या? होता क्या है भगवान के पास में ज्ञान के लिए? बताइए। उसी ज्ञान को पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। बताओ क्या होता ज्ञान से? बोलिए। आप इतना रोज मुझे आते सुनते हो, रोज जिनवाणी का साधन कर, तो होता क्या है ज्ञान से? मैं एक हमेशा उदाहरण देता हूं। चाकू, आपका सब्जी बनाने वाला चाकू, वो चाकू से डंडा पकड़ लो, वो जो भी स्टील का डंडा होता है, लोहे का डंडा होता है, लोहे की राड होती, पतरा होता है, उसको पकड़ लो तो क्या होगा? तो क्या होगा? आपकी सब्जी भाजी फल सुधर नहीं पाएंगे, सवर नहीं पाएंगे, आपका पेट भर नहीं पाएगा। ऐसी बड़ी लौकी लो, इतनी बड़ी लौकी लो, इतनी लंबी तुरई ले लो कि लौकी को, तुरई को आप वैसे चबा सकते हो क्या? ऐसे खा सकते हो क्या? उसके बारीक बारीक पीस किए जाते हैं, फिर उसको उबाला जाता है, छौंका जाता है, फिर रोटी दाल सब्जी के साथ में खाया जाता है। जब तक संस्कार न किए जाएं, जब तक संस्कार न किए जाएं, तब तक क्या? उस लौकी को खाने। तो वो चक्कू क्यों बनता है? वो चक्कू रूप में क्यों काम करता है? वो चाकू ऐसा क्यों बन गया? उसको हत्ती का सहारा मिला, उसको हैंडल का सहारा मिला। अगर मात्र चक्कू, मात्र ब्लेड हो, उसमें लकड़ी ना लगा हो, उसमें प्लास्टिक ना लगा हो, उसके अंदर बेकेलाइट नहीं लगा हो, यू कांट यूज इट। आपकी उंगली कट जाएगी, आपका हाथ कट जाएगा। आप खूब, खैर आप तो एक आध दो लोग की रसोई बनाती हैं, वो जो जहाँ बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जब पर 10-20-25 लोग का भोजन बनाना पड़ता है, वहाँ पर तो कैसे काम चलेगा? बताओ आप। तो उस चक्कू में लकड़ी का हैंडल लगा होता है, प्लास्टिक का उसमें हैंडल लगा होता है। उस हैंडल की वजह से वो चक्कू में वर्केबिलिटी पैदा होती है, वो चक्कू काम देना शुरू करता है, वो चक्कू से कुछ फायदा मिलना शुरू होता है। वो लकड़ी का हैंडल, वो प्लास्टिक का हत्ता कुछ भी नहीं करता, इट्स जस्ट यूजलेस। सब्जी नहीं कट रही है, पर उसके बिना भी सब्जी सुधर नहीं सकती, सवर नहीं सकती है। तो जैसे वो छोटा सा प्लास्टिक का हैंडल, वो छोटा सा लकड़ी का हत्ता उस चक्कू को चक्कू बनाने के लायक बन जाता है, उस चक्कू को चक्कू कहलाने का अधिकार देता है। उस छोटे से हैंडल की वजह से चाकू अपना काम करना शुरू कर देता है, और इन भगवान के नाम की वजह से हम अपना सही काम करना शुरू करते हैं। और हमारा काम कौन सा होता है? हमारा सिर्फ एक काम होता है, क्या? हम इंसान बने क्यों? मोक्ष जाने के लिए, उस परम पद को, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए। और वो काम तो रह जाता है। रह क्यों जाता है? हम वो काम क्यों नहीं कर पाते? कुर्सी क्यों बनी? कुर्सी क्यों बनी? बैठने के लिए। कुर्सी बनी बैठने के लिए, लेकिन कुर्सी का उपयोग बैठने के अलावा हर काम में हो रहा है। कुर्सी को फेंक फेंक के मारा जा रहा है विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, एक दूसरे के ऊपर। बताओ, कुर्सी कोई तलवार या बंदूक है क्या? कुर्सी लाठी भाला भरसी की तरह है क्या? बताइए। कुर्सी का फेंक के मारने के लिए है। कुर्सी क्यों बनी? कुर्सी बैठने के लिए बनी। कुर्सी का कुर्सी पे कपड़े सुखा रहे हैं, कुर्सी के ऊपर कपड़े सुखा रहे हैं, कुर्सी के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, कुर्सी को उठा के मारा जा रहा है, फेंका जा रहा है। इट्स नॉट यूज ऑफ चेयर। क्या समझे? कुर्सी का यूज है बैठा जाए। धर्म जो होता है, धर्म कैसा होता है? धर्म उतारने के लिए होता है। काजल यहाँ लगाने के लिए होता है। काजल को बजाय आंख पे लगाने के, आपने नाक के ऊपर लगा लिया, आपने गाल पे लगा लिया, आपने काजल लिया, ऐसा होंठ पे लगा लिया। बताओ आप, काजल लिया आपने,
और यहाँ लगा लिया ऐसा, आईब्रो के ऊपर आपने दोनों का काजल लगा ली। बताओ ये काजल का यूज है क्या? काजल लगाने के लिए है, पर कहाँ लगाने के लिए है, कितना लगाने के लिए, कब लगाने के लिए? बताओ कब लगाने के लिए है? सोने से पहले काजल लगा के सो जाओ, बढ़िया पाउडर लगाओ, मेकअप करो, सो जाओ। फिर बताओ प्रायोरिटीज क्या है लाइफ की आपकी? कब करना है, कब करना है? धर्म कब करना है? जब टाइम मिलेगा तब धर्म कर लेंगे, आज टाइम नहीं। अरे रिजेक्टेड। बताओ जो सड़ा गला सब्जी कब मिलती है? सड़ी गली सब्जी कीमत क्या होती है? सबसे कम कीमत में सड़ी गली सब्जी मिलती है। सुबह सुबह जाओगे फ्रेश सब्जी मिलने वाली है। सुबह सुबह ध्यान करोगे, भजन करोगे, माइंड फ्रेश होता है, मूड फ्रेश होता है। फ्रेश मूड से भक्ति करोगे तो आपको फ्रेश आशीर्वाद मिलने वाला है। और जब सब काम धाम हो गए, जब थोड़े फ्री हो गए, जब बैठ बैठे ऊँघने का मौका आया, घर के सब जिम्मेदारी, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, झाड़ू पोछा सब हो गया, फिर भाई साहब बैठे हैं, फिर भाई साहब बैठे हैं, फिर दादी अम्मा बैठी, फिर माला फेर रहे हैं, अब फ्री हुए हैं। अब कई लोग 11 बजे मंदिर आते हैं, कई लोग 12 बजे मंदिर आते हैं। नहीं, रिजेक्टेड टाइम भगवान को मत दीजिए, सिलेक्टेड टाइम दीजिए। आप रिजेक्टेड टाइम दोगे तो आपको लाइफ में रिजेक्टेड चीजें आपको मिलने वाली। सिलेक्टेड टाइम दोगे तो आपको सिलेक्टेड अवसर, उपलब्धियां और सौगातें और गिफ्ट भगवान से आपको मिलने वाली हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान को ही बोलते हैं। वर्तमान को प्रेजेंट मतलब वर्तमान मतलब प्रेजेंट। तोड़ो उसको, PRE प्री SENT सेंट, स्पेलिंग होती है ना प्रेजेंट की, PRE SENT, दो भागों में तोड़ो। प्री सेंट, प्री मतलब पहले से, सेंट मतलब भेजा हुआ। आज जो वर्तमान आप जी रहे हैं, जो आज जीवन जी रहे हैं, ये पहले से भेजा हुआ है। एक दिन घटना घटी लाइफ में, एक दिन एक घटना घटी लाइफ में। क्या घटना घट गई? आप वो छोटे बच्चे थे, ये लाइफ में घटना घटी। क्या घटना घटी? आप कंचे खेल रहे थे। मेरी बताऊं, मैं कंचे खेल रहा था, मैं गोटी खेल रहा था, बच्चा था मैं। पापा आए, तड़ातड़ 4-5 चाटे लगे। बदतमीज, तेरे एग्जाम है, कल तेरे एग्जाम है और आज तू खेल खेल रहा है, तू गोटी खेल रहा है, तू कंचे खेल रहा है, खबरदार चल अंदर। 2 चट्टे मार के मुझे ले गए। मैंने लाइफ में लेसन सीखा। छोटे बच्चे होते, दिमाग कितना उनमें होता है। मैंने लाइफ में लेसन सीखा। लाइफ में क्या लेसन सीखा? इधर आइए, चश्मे वाले इधर आइए, फटाफट खड़े हुई, इधर आइए, दौड़ के इधर आइए। चश्मा दीजिए मुझे अपना, चश्मा दीजिए मुझे अपना, चश्मा दीजिए, दीजिए चश्मा मुझे, विराजिए। लाइफ में एक लेसन सीखा। क्या? एक चश्मा लगा लिया अपनी आंखों के सामने, कभी भी 2 काम एक साथ नहीं करना। पढ़ाई और खेल दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। और जब व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ तो फिर क्या हुआ? मन में फीलिंग पैदा हुई, है ना? क्या फीलिंग पैदा हुई? भाई धर्म और गृहस्थी एक साथ पॉसिबल नहीं है। धर्म में आगे बढ़ना है तो गृहस्थी को उठा के बाजू में रखना पड़ेगा। गृहस्थी को अगर गृहस्थी की जीवन जीना है, धर्म के सिद्धांतों को उठा के कोने में रखना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली बोथ थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। थोड़े से और बड़े हुए, थोड़े से और बड़े हुए। क्या हुआ? किसी फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में कोका कोला बन रहा था, थम्स अप बन रहा था, कोल्ड ड्रिंक बन रहा था। तो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में पूछा, मैंने पूछा, स्कूल की ट्रिप गई, 60 के 60 बच्चे बस भर के वहां गए। मैंने पूछा, क्या पूछा? क्या इस कोल्ड ड्रिंक का नाम रसना क्यों है? रसना, रसना क्यों रखा है इसका नाम? तो वो जो फैक्ट्री का जो मैनेजर था, जो दिखा रहा था, यहाँ ऐसा होता, यहाँ ऐसा होता, यहाँ ऐसा होता। मैंने पूछा इसका नाम रसना क्यों है? उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? क्या मेरा नाम है बंटी, घर का नाम बंटी था, पर तुम्हारा नाम बंटी क्यों है? देखो तुम्हारा नाम बंटी क्यों है? अरे भाई, वो सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, जोर सारे बच्चे हंसने लगे। मुझे, अशोक जी आइए, लाइट चश्मा दीजिए, लाइट चश्मा दीजिए मुझे, चश्मा दीजिए मुझे। लाइफ में एक सबक और सीखा मैंने। क्या सबक सीखा? देखो, अमेरिका से आए हैं प्रवचन सुनने के लिए, आप लोग लोकल के होके नहीं आ पाते हो। मैंने एक सबक और सीखा लाइफ में। क्या सबक सीखा? क्या सबक सीखा? अब 2 चश्मा, अब मुझे 2 अनुभव हो गए लाइफ के। क्या? अब मुझे लाइफ के 2 अनुभव हो गए। ये अब लाइफ क्या, अब लाइफ में दूसरा एक्सपीरियंस और मुझे मिला लाइफ में। क्या क्या मिला? सबके सामने मुंह नहीं खोलना। सबके सामने मुंह खोलोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे। एक घटना और घटी लाइफ में, एक घटना और घटी लाइफ में।
क्या घटना घटी? मैंने अपने क्लासमेट को, स्कूल के बच्चे को, साथ में पढ़ने वाले को, वो 2 दिन स्कूल नहीं आ पाया। उसने कहा टीचर ने क्या पढ़ाया? नोट्स दे, नोट्स दे। टीचर ने क्या पढ़ाया? नोट्स दे। मैंने कॉपी दी उसको, वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन, महीने भर तक उसने कॉपी वापस नहीं करी मुझे। मैंने कहा वापस कर, टर्मिनल्स आने वाले हैं, तिमाही परीक्षा आने वाली है, 3 महीने बाद एग्जाम होते हैं ना, वो एग्जाम आने वाले, मुझे कॉपी वापस कर। उसने कहा कॉपी तो गुम गई, बकरी खा गई, तेल गिर गया, नष्ट हो गई, रेनोवेशन किया था, घर चेंज किया था, ट्रांसफर हुआ था, क्या मालूम कॉपी कहाँ पे चली गई। मुझे एक और सबक मिला, लाओ अजय जी 2 चश्मा दो, टेंट फटाफट दौड़ के आओ। अब मुझे एक सबक और मिला। क्या सबक मिला? लोग की मदद नहीं करना। लोग बदमाश होते हैं। आप पैसा देंगे, आप टाइम देंगे, क्या आप पैसा देंगे, आप टाइम देंगे। एक चश्मा और लगा लिया मैंने। अब पहला चश्मा मेरा क्या था? सबसे पहले चश्मा मेरा क्या था? एक साथ 2 काम नहीं करने। दूसरा चश्मा क्या लगाया था मैंने? लोगों के सामने मुंह नहीं खोलना। और तीसरा चश्मा कौन सा लगाया मैंने? क्या तीसरा चश्मा कौन सा लगाया मैंने? हेल्प नहीं करना। लोग बदमाश होते हैं। अब 3-3 चश्मे, अब 3-3 अनुभव है। मैं बड़ा अनुभवी हूं, मैं बड़ा हो गया ना, मैं बड़ा हो गया, मुझे अनुभव हो गए। और ये देखो बाई चांस क्लियर दिख रहा है, देखो अभी इन 3 चश्मों से देख रहे हैं, इकट्ठा एक साथ सब क्लियर दिखाई दे रहा है। दैट इज लाइफ प्रेजेंट। आज अब जो भी जिंदगी जी रहे हैं, भूतकाल में कुछ संकल्प किए थे, कुछ धारणाएं, कुछ विश्वास मन के अंदर पैदा किए थे, बिकॉज ऑफ दोज बिलीफ्स एंड थिंकिंग सिस्टम। उन विश्वासों की वजह से, उन मान्यताओं की वजह से आज आपकी जिंदगी, आज आप जो भी जीवन जी रहे हैं, प्रीसेंट, आपके भूतकाल में वो जीवन आपको उधार में दिया, उधार में। आप वर्तमान जीवन नहीं जी रहे हैं, आपको जिंदगी उधार में मिली है। एक कड़वे अनुभव हुए। वो जो छोटे बच्चे थे, उस छोटे बच्चे के हिसाब से उस मौके पर, उस अवसर पर जो अनुभव हुआ था वो उस हिसाब से ठीक था, लेकिन उस अनुभव को, उस विचार को, उस विश्वास को, उस लेसन को जीवन भर ढोते रहना, इट्स ओनली जस्ट फुलिशनेस। सिर्फ मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।